हालेलुया। हम देखेंगे नीति वचन 3 उसका 3, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम क्या करते हैं, हम जब प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो तब भी हम आकर क्या करते हैं, हालेलुया, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से चलते हैं। हालेलुया। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसको एक फल खाने को मना किया गया था, जो कि ज्ञान का वृक्ष का फल था। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि वो अपनी बुद्धि से ना चले, अपने समझ से ना चले, क्योंकि वो मेरे ऊपर निर्भर रहे। आज भी खुदा चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहें, परंतु लोग क्या करते हैं, वो अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं प्रभु में होने के बाद भी। तो लोगों को परमेश्वर ने मना किया। कई बारी हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि हम लोन ले लेते हैं, लोन लेके हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे, बहुत बड़ी चर्च खड़ी करेंगे, या कुछ भी हम करेंगे ऐसा जो जो परमेश्वर बिब्लिकल नहीं है, वो हम उस पे करके हम फिर उसी जाल में फंस जाते हैं। हालेलुया। तो क्या होता है कि जब इसमें फंस जाते हैं तो फिर उसमें निकल नहीं पाते। परंतु परमेश्वर हमें क्या बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हम अपनी समझ को एक साइड में रखकर जब हम परमेश्वर से, जब भी हमने कोई काम करना है, अगर हमें छोटा सा अगर घर से बाहर भी निकलना है, अगर हम काम काज पे भी जा रहे हैं, तो भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करके जाएं। कोई भी आपने छोटे से छोटा भी काम करना है तो क्या करना है, उस काम में आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगना है। हालेलुया। सुबह उठते, दोपहर को, रात को, हम कम से कम दिन में 3 बार प्रार्थना करें। हालेलुया। और परमेश्वर से पूछे कि प्रभु तेरी इच्छा मुझे क्या है। हालेलुया। कई बार हम बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम उस फैसलों को परमेश्वर के आगे रखें। हालेलुया। परमेश्वर से पूछे। जब हम देखते हैं पुराने नियम में हिजकिय्याह नबी था, जो उसके ऊपर जब शत्रु राजा ने हमला कर दिया, तो चारों तरफ से वो गिर गया था और बहुत ही परेशान हो गया, परंतु उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा तो शत्रु ने परमेश्वर को भी ललकारा और हिजकिय्याह को भी ललकारा। तो यहाँ उसके पास इतनी सेना नहीं थी, इतने लोग नहीं थे, इतने जोर से लड़ सके। तो उसका भरोसा परमेश्वर पर था कि मेरा परमेश्वर ही मुझे करेगा, ब्लेस करेगा और मुझे जीत दिलाएगा। तो उसने राजा किया था, उसने परमेश्वर के आगे उस पत्री को लिखा जो कि उस राजा ने उसको दी थी, और धमकियां दी थी। उसने ले जाके परमेश्वर के मंदिर में उसको फैला दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर के मंदिर में फैलाया और बोला कि ये राजा तुझको मुझ पर ऐसे दिखा रहा है, तो परमेश्वर ने फिर उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। और एक ही रात में उसने 1,85,000 उस शत्रु दल की सेना को मार डाला और वो उल्टे पांव अपने देश वापस लौट गया। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमें अपने समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर कहता हुआ है, जब मैं सीधा मार्ग निकालूंगा, तो परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर निर्भर रहो, ना कि अपनी समझ का सहारा लो। हमें कदम कदम पर परमेश्वर से पूछना चाहिए, और कदम कदम पर भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर का अनुग्रह मांगना चाहिए, परमेश्वर की दया मांगनी चाहिए। लिखा है कि तू उसी को समझ करके सब काम करना। सब काम मतलब जो भी कोई काम करें, आप उठते बैठते खाते पीते काम पे जाते हुए करो। हालेलुया। अच्छा लगता है जब अगर हम एक संसारिक माँ बाप होने के कारण तो हमसे बच्चे हमसे बार बार पूछते हैं कि मम्मी पापा हमें ये चाहिए या वो चाहिए, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि बच्चे आज्ञा बिना पूछे कर दिया है, या कोई है तो किसी दूसरे के द्वारा आपको पता लगता है, तो वो क्या करता है, हालेलुया, तो आपको गुस्सा आता है, तो कि मेरे बच्चे ने मुझे क्यों नहीं बताया। इसलिए हमें भी परमेश्वर के सम्मुख में किया, तो उसके बाद उसने कहा कि परमेश्वर हालेलुया, तो परमेश्वर ने क्षमा भी किया। हालेलुया।
पाप करने के बाद भी अगर हम परमेश्वर से माफ़ी माँग लें, तो परमेश्वर भी क्षमा कर देता है। अगर हमने ये पाप किया कि तो एक-दूसरे पर दोष लगाया, अपने पापों का अंगीकार नहीं किया। हम यहाँ देखते हैं, जो व्यक्ति अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है, ना हो यहोवा का भय मानना। परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर का भय मानने से हमारी बुद्धि और आयु भी बढ़ती है। स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं है, सब धरती पर ही है। जब हमने करता था बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझता था कि मैं मेरे जैसे